हाँ जी। लास्ट वीक पास्टर अनीक जो है, he supposed to give the review, but somehow for some reason he is late. So let us take the review of last week's lecture. लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी टावर ऑफ बेबल के बारे में, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड था ये मतलब उसके पहले जो बात हुई थी वो थी नोआ के फ्लड के बारे में। और अगर हम जेनेसिस चैप्टर 9 के हिसाब से आगे बढ़ते जाएं, उसमें क्या था कि सबसे पहले जब खुदा ने इंसान को बनाया था, उसे खुदा ने इंसान को हुक्म दिया था कि आप के जो है बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। और ये सेम जो है खुदा ने वादा अहद जो है नोआ के साथ किया था चैप्टर 9 के अंदर। फिर उसके बाद हम जनरेशन देखते हैं नोआ की, उसमें शैम, हैम और याफेत ये इसके बेटे हैं। उसके बाद आगे चलते चलते हमें ये भी नज़र आता है कि उनके यहाँ से नस्ल होती है शुरू, और ये सारी नस्लें जो है इन सब, क्योंकि इनका जो बाप था वो है नोआ, तो इस वजह से इनकी ज़ुबान सबकी एक ही होती है, ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तो फिर जब इनकी ज़ुबान एक होती है तो फिर एक यहाँ पे मसला आता है। वो ये है कि ये सारे लोग जो है एक दूसरे के आसपास ही रहना चाहते हैं, वो दूर नहीं एक दूसरे से होना चाहते। और इस तरह से खुदा का जो मकसद है इस दुनिया को बनाने का और इस दुनिया में अपने नाम को जलाल देने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा होता। क्या होता है कि फिर ये लोग क्योंकि एक साथ रहते हैं, एक इनकी अपनी खुद की कम्युनिटी टाइप होती है, तो फिर एक इनके दिल में ख्याल आता है हम जो है टावर ऑफ बेबल बनाएं। सही है। फिर क्या होता है, क्योंकि अब ये इंसान की सिंफुल नेचर है जिसमें गुनाह भरा हुआ है, ठीक है। और उस गुनाह का जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि हम इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम जो है खुदा के तख्त के करीब या तख्त तक पहुंच जाएं, इतना ऊंचा हम एक बुर्ज बनाएं। तो इसमें हमें नज़र आता है कि इंसान के अंदर एक खुद की एक स्पिरिचुअल प्राइड नज़र आती है, एक एरोगेंस नज़र आता है। और वहाँ पर हमने बाइबल में जब पढ़ा जेनेसिस चैप्टर 11 के अंदर वर्स 4 में, ताकि हमारा नाम हो, मतलब कि खुदा के नाम से हटके हुए अपने नाम के लिए ये एक ह्यूमैनिटी आइडल के हिसाब से आइडोलेट्री की तरफ इंसान बढ़ता नज़र आता है यहाँ पर। उसके बाद अगर ये बुर्ज नहीं होता तो इंसान कहता कि इंसान को डर था कि हम कहीं इस पूरी दुनिया में खो ना जाएं। इस वजह से इंसान ने कहा कि हम ये बुर्ज बनाते हैं, अदरवाइज़ हम इस दुनिया में बिखर जाएंगे। तो ये बिखरना भी खुदा की डिसोबीडियंस के अंदर शामिल होता है। फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने इंसान की ज़िंदगी में इंटरवेंशन की और फिर वहाँ पर एक अपनी अदालत की। और वो अदालत क्या थी, खुदा खुद जब इस दुनिया में आता है तो वो देखता है कि ये शहर बना है और शहर में ये टावर बना रहे हैं, बुर्ज बना रहे हैं, और ये जो है टावर ये खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसके मकसद थे। फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने इंसान को ज़ुबान जो है हमारी लैंग्वेजेस उसमें कंफ्यूज कर दिया। अभी जो लैंग्वेजेस का मतलब है, इसका मतलब दोनों, इसकी दो वजह होती हैं। एक, खुदा ने इंसान पर रहम किया, और दूसरा खुदा की ये सज़ा भी कह लो या अदालत भी कह लो, ठीक है। तो ये दोनों काम एक साथ ही हुए, और इससे क्या हुआ, खुदा का जो ओरिजिनल प्लान था क्रिएशन का वो वहाँ पर हमें पूरा होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि फिर जब इंसान की ज़ुबानें फ़र्क हो गई तो फिर वो अपनी सी ज़ुबान जैसे इंसानों के साथ, लोगों के साथ मिलकर वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए।
तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, लास्ट वीक में जो हमें लेसन्स मिले वो ये है कि इंसान जो है अ, इंसानियत जो है वो पूरा गुनाह आलूदा हो चुकी है, क्योंकि ये गुनाह जो है वो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी में बल्कि इस दुनिया में आ चुका है कि चाहे पूरी दुनिया तबाह भी हो जाए, फिर भी चाहे पूरी दुनिया में ये जैसे फ्लड आया था नोहा के टाइम पे, जितना भी ये फ्लड है उसने सब इंसानों को मारा सिवाय एक राइचियस इंसान को छोड़कर, उसके ख़ानदान को छोड़कर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गुनाह फिर भी इस दुनिया से गया नहीं, वो फिर भी इस दुनिया में तासीर करता रहा है, और ये गुनाह जो है वो इतना ही क़ुव्वत वाला भी है इंसान के लिए कि वो इंसान को खुदा से दूर कर सकता है। लेकिन इसमें एक दूसरा लेसन भी हमने पढ़ा कि खुदा ने इंसान पे फ़ज़ल किया, और ये फ़ज़ल जो है खुदा की अदालत के अंदर ही होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद हमें आज जब हम देखेंगे, हमने आज देखना है कि अब्राहम को खुदा बुलाता है, ठीक है, और खुदा जो है अपनी निजात की बातें इंसान के साथ फिर शेयर करता है। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 12 जेनेसिस का। तो हम आज यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 목사님, 이제 우리 이어서 네, 네, 오늘은 창세기 12장과 13장을 볼 겁니다. आज हम जेनेसिस चैप्टर 12 और 13 की तरफ बढ़ेंगे। 우리 창세기 12장 1절, 3절, 1절에서 3절까지 한번 읽어주세요. अगर आप में से किसी के पास इस वक्त बाइबल ओपन है तो क्या आप जेनेसिस चैप्टर 12 उसके पहली 3 आयतें पढ़ने में खिदमत अपनी दे सकते हैं? उर्दू जी उर्दू। उर्दू बाइबल जी उर्दू बाइबल जी क्या? जी। अच्छा। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। जी और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। आमीन। 네. 성경은 하나님의 구원 역사입니다. जो बाइबल है ना वो खुदा की निजात बख्श तारीख का जो है वो रिकॉर्ड है हमारे पास। 하나님께서 우리 인간을 창조했습니다. हम जानते हैं कि खुदा ने ही हम इंसानों को बनाया है, 아담이 범죄했습니다. और आदम जो है वो हम सबका हेड था। 하나님께서 여자의 후손을 보내시겠다고 약속했습니다. और उसके बाद जो खुदा ने एक और वादा किया वो ये था कि वो औरत की नस्ल से हमारे बीच अपना निजात दहिंदा भेजेगा। 노아 시대에 또 타락합니다. और उसके बाद नूह की भी जो है उसका दौर आया। 하나님께서 방주를 통해 구원하십니다. और नूह के दौर में खुदा ने उसकी कश्ती के तौर से अपनी निजात का काम दिखाया। 우리 지난주에 바벨탑 사건을 보았습니다. अब लास्ट वीक हमने बुर्ज बाबिल का बुर्ज देखा। 하나님께서 언어를 혼잡해 하시고 온 땅으로 흩으셨습니다. खुदा ने जो है वो अपना वहाँ पर भी फजल दिखाया कि खुदा ने इंसान की ज़ुबानों को वो तब्दील कर दिया वहाँ पर। 하나님께서 온 땅으로 흩어진 그 사람들을 구원하시기 위하여 아브라함을 부르신 겁니다. अब उसके बाद भी उसके बाद भी क्योंकि गुनाह तो फिर भी इस दुनिया में था, अब खुदा ने अपनी निजात के काम को
कंटिन्यू करने के लिए आगे इब्राहिम को बुलाया। 성경의 중심은 하나님이십니다. आपको मैं एक बात बताऊं कि जो पूरी बाइबल है, इस पूरी बाइबल में जो सेंट्रल फोकस है वो खुदा है। 아브라함이 중심이 아니라 하나님이 중심입니다. इब्राहिम जो है वो सेंट्रल फोकस नहीं है, वो मरकज़ी जो मजमून है वो खुदा है। 아브라함은 모델입니다. इब्राहिम जो है हमारे पास सिर्फ एक मॉडल की तरह है, 가장 연약한 자의 모델입니다. मोदेर। और 가장 연약한 자 हाँ 중에 한 사람. जी, वो हमारे पास एक इस तरह से है कि हम सबको एक सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता है अच्छे तरीके से। 하나님께서 가장 연약한 자를 부르셔서 훈련시키시고 믿음의 사람으로 만들어 가시는 겁니다. और खुदा जो है इसी तरह से अपनी बुलाहट से खुदा जो है इब्राहिम को बुलाता है और उसको खुदा सेलेक्ट करता है। 오늘 1절 3절은 하나님께서 아브라함을 부르시는 사건이죠. आज एक पहली दूसरी और तीसरी आयत जो है वो इब्राहिम की कॉलिंग के बारे में हमें बताती है। 하나님께서 아브라함을 찾아오십니다. खुदा खुद इब्राहिम को ढूंढने आता है 아브라함에게 말씀하십니다. और फिर उससे बात करता है। 아브라함이 하나님의 부름을 받을 자격이 있는 것이 아닙니다. ऐसा नहीं है कि वो इब्राहिम इस काबिल था कि उसने खुदा की आवाज़ को अपनी तौर से सुनना शुरू किया। 하나님의 계획을 이루시기 위하여 아브라함을 부르신 겁니다. क्योंकि खुदा को अपना पूरा जो अहद था वो इस दुनिया में इंसान के साथ रखना था, इसलिए खुदा ने इब्राहिम को सेलेक्ट किया और उसको बुलाया। 오늘 12장 1절에 보면 너의 고향과 친척, 아버지의 집을 떠나라고 말씀하죠. अगर आप अभी देखते हैं तो पहली आयत तो उसमें लिखा है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 예, 떠나야 됩니다. इसका मतलब निकलना है। 아브라함이 살았던 그 삶에서 떠나야 됩니다. जिस जिंदगी में वो रह रहा था उस जिंदगी से इब्राहिम को निकलना होगा। 아브라함의 가정과 가문이 섬겼던 우상의 배경에서 떠나야 됩니다. मतलब जिस बैकग्राउंड से इब्राहिम आ रहा था या जिस खानदान से वो आ रहा था, वो खानदान कोई और नहीं बल्कि बुत परस्त खानदान था। 성경에 보면 아브라함의 가문이 우상을 섬겼다라고 여호수아 24장에 말씀하죠. अगर आप बाइबल में देखना चाहते हैं इब्राहिम का बैकग्राउंड, तो वहाँ पे ये यशुआ उसके 24 बाब में उसके बारे में लिखा है। 우상에서 떠나서 하나님께로 가야 되는 겁니다. कि उसको अपने इस बुत परस्ती से निकलकर खुदा की तरफ और खुदा के रास्ते पे चलना होगा। 너에게 보여줄 땅으로 가라라고 말씀합니다. उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 사실 어디로 갈지는 모릅니다. ये उसको नहीं मालूम था कि वो किस मुल्क में जाएगा। 히브리서 11장에 보면 아브라함이 어디로 가야 될지 몰랐다고 말합니다. इब्रानियों के खत में यूं लिखा है 11वीं बाब में कि इब्राहिम को अपनी डेस्टिनेशन का पता ही नहीं था। 믿음은 보이지 않는 것을 따라가는 겁니다. ईमान यही होता है जो आपको नजर ना आए फिर भी आप उसके पीछे चल पड़ो। 믿음은 눈에 보이는 증거를 따라가는 것이 아닙니다. आपके ईमान वो नहीं होता कि आपके पास पहले प्रूफ हो सब चीज़ों का, उसके बाद आप उस पर यकीन करो। 눈에 보이지 않지만 하나님의 말씀을 믿고 따라가는 것이 믿음입니다. अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुदा की तरफ से आपको खुदा बुलाता है
और आप फिर उसको पीछे चल पड़ते हैं, वो ही ईमान होता है। 보여줄 땅이 어느 땅입니까? मैं तुझे दिखाऊंगा, ये खुदा ने कहा, लेकिन 이, वो 가, अभी तक उसको उसने देखा नहीं था, और खुदा ने कहा तू जा। 이 가나안 땅이죠. वो कौन सा ज़मीन थी? वो थी केनान। 왜 가나안 땅입니까? क्यों क्यों कानान ज़मीन थी? 여자의 후손을 보내시기 위해서 아브라함을 보내는 겁니다. क्योंकि खुदा को अपना वो पहला अहद पूरा करना था, जो औरत की नस्ल से आना था। इस वजह से वो वहाँ पर ही पूरा होना ज़रूर था। 메시아를 보내기 위하여 아브라함을 가나안으로 보내시는 겁니다. मसीहा को खुदा ने इस दुनिया में लेकर आना था। इस वजह से खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू कनान जा। 그리고 2절, 3절에 보면 하나님께서 아브라함에게 언약합니다. और फिर आप अगर दूसरे और तीसरे वर्सेस के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर खुदा इब्राहिम से अहद बांधता है। 2절에 보면 내가 너로 큰 민족을 이루고라고 말합니다. अगर आप दूसरे आयत में देखते हैं तो लिखा है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा उससे बात करता है। 내가 네 이름을 창대하게 하고라고 말씀하죠. और उसके बाद ये भी खुदा ने उसे कहा तेरा नाम सरफराज करूंगा। 하나님께서 그렇게 하시겠다는 겁니다. ये इब्राहिम के करने वाला काम नहीं था, ये खुदा के करने वाला काम था, और ये खुदा ने ही उससे बोला था कि मैं करूंगा। 우리 지난주에 바벨탑 사건을 보았습니다. लास्ट वीक हमने टावर ऑफ बाबिल के बारे में बात की थी। 사람들이 모여서 뭐라고 말합니까? लोग जो हैं वो जमा होकर वो किस बारे में बात कर रहे थे? 우리가 성을 쌓자, हम लोग आओ हम एक बुर्ज बनाते हैं, 탑을 쌓자, हम एक बुर्ज बनाते हैं, 우리의 이름을 내자라고 말합니다. ताकि हमारा नाम हो। 그런데 오늘 성경에서는요, 하나님께서 복 주시겠다는 겁니다. लेकिन आज जो है खुदा बात करता है कि ने 하나님께서 아브라함의 이름을 높이시겠다는 겁니다. लेकिन आज हम देखते हैं, पिछली दफ़ा हमने देखा कि खुदा जो है, लोग जो हैं कहते हैं कि हमारा नाम हो, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं खुदा इब्राहिम से कहता है कि तेरा नाम सरफराज करूँगा। 이것이 다른 겁니다. ये दो अलग अलग बातें हैं। 사람의 힘으로 사람의 이름을 높이는 것이 아닙니다. इंसान जो है वो अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से अपने नाम को सरफराज नहीं कर सकता। 하나님께서 우리의 이름을 높여 주시는 겁니다. खुदा जो है वो हमें हमारे नाम को सरफराज करना जानता है और कर सकता है। 그래서 은혜 언약이라고 말씀합니다. इसलिए हम इसको इब्राहिम के साथ बांधे हुए अहद को हम फजल का अहद कहते हैं। 3절 제일 마지막에 보면 너로 말미암아 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라라고 약속합니다. फिर तीसरी आयत में खुदा एक उसके साथ बात करता है। वो ये कहता है कि मैं जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझे पर लानत करेंगे उन पर लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 जितने भी ख़ानदान हैं इस दुनिया में, वो सब तेरे वसीला से। 사실은 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도로 말미암아 복 주신다는 거죠. हकीकतन ये इसके वसीला से नहीं था, ये इब्राहिम की नस्ल से जो आने वाला मसीहा था, ये उसके बारे में बात हो रही है। 아브라함에 주신 언약은 아브라함의 후손으로 예수 그리스도를 보내시겠다는 약속입니다. ये वो वादा है कि इब्राहिम से जो आने वाला नस्ल है, उसमें जो मसीहा इस दुनिया में आएगा, वो जो है वो सारे कबीलों के लिए, सारे ख़ानदानों के लिए इस दुनिया में वो बरकत का बाइस होगा। 하나님께서 아브라함에게 언약하시고 그 언약을 이루어 가시는 겁니다. और खुदा ने फिर क्या किया? इब्राहिम से वादा किया, और अब खुद ही उसकी ज़िंदगी में अपने इस वादे को पूरा करता हुआ वो नज़र आ रहा है। 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 순종합니다.
फिर अब्राहम क्या करता है, वो खुदा के कलाम को सुनता है और फिर उसके पैरवी करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है. ही फॉलोज 그리고, इट. 그리고 베델이라는 곳에 와서 제단을 쌓습니다. फिर बेथेल की तरफ आकर वो खुदा के लिए वहाँ पर एक वर्शिप की प्लेस बनाता है. 거기서 여호와의 이름을 부릅니다. वहाँ पर जाके वो खुदा के नाम को पुकारता है. 우리가 여기까지 보면 아브라함의 믿음이 대단한 것처럼 보입니다. अगर यहाँ तक हम देखा जाए, हम देखते हैं तो हमें देखते हैं कि इब्राहिम एक बड़ा ही, उसका ईमान बहुत ज़्यादा खुदा के ऊपर पक्का था. 그런데 아브라함이 믿음이 좋아서 하나님이 부르신 것이 아닙니다. लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि इब्राहिम का बड़ा ईमान था इसलिए खुदा ने उसे बुलाया. 우리 그 다음의 사건을 보면 아브라함의 그 실체가 드러납니다. क्योंकि अगली आयतों के जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हक इब्राहिम की असलियत हमें नज़र आने लगती है. 우리 창세기 12장 10절을 한번 읽어주십시오. अगर 10वीं आयत आप में से कोई भी पढ़ देगा तो पढ़ दीजिए. 12वें बाब की 10वीं आयत. और उस मुल्क में काल पड़ा और अब्राम मिस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था. 10वीं आयत में भी. आमीन. 아브라함은 하나님의 말씀을 따라 가나안에 왔습니다. आप देखो, खुदा की बात सुनकर इब्राहिम जो है वो मुल्क कनान में चला गया. 아브라함이 첫 번째 시험을 맞습니다. और वहाँ पर पहुँचते ही उसका सबसे पहला जो टेस्ट था वो आया. 그 땅에 기근이 듭니다. वहाँ पर लिखा है सख्त काल, बहुत सख्त काल पड़ा. 기근이 심했다라고 말합니다. लिखा है इट वॉज अ बिग फैमिन. 그래서 어디로 갑니까? 애굽으로 내려가는 겁니다. फिर वो क्या हुआ, वो वहाँ से निकलकर इजिप्ट पे गया. 왜 하나님이 아브라함에게 기근을 주실까요? 목사님 한번 다시. 왜 아브라함에게 기근을 주실까요? शिहम. 시험을 주실까요? क्यों खुदा जो है इब्राहिम को इस टेस्ट में डाल देता है? 아브라함의 믿음을 시험하시는 겁니다. यहाँ पर इब्राहिम के ईमान का, उसके बिलीफ का टेस्ट चल रहा है. 아브라함은 기근이라는 환경 앞에 불신앙합니다. इब्राहिम जो है वो इस फैमिन के आगे या इस टेस्ट के आगे वो फेल की तरफ नजर आता है होता हुआ. 스스로 살아갈 길을 찾기 위해서 애굽으로 내려가는 거죠. यहाँ पर खुदा ने उसे नहीं कहा था कि तू इजिप्ट जा, वो अपनी मर्जी से इजिप्ट की तरफ चला गया. 우리에게도 이런 시험들이 많이 옵니다. हम लोगों की ज़िंदगी में भी इस तरह के टेस्ट आते हैं 불신앙들이 많이 생기죠. कि ऐसा टाइम आ जाता है जब हम अपनी मसीही ज़िंदगी के साथ थोड़ा बहुत तबादला कर देते हैं. 기근이 와도 그 자리에 가만히 있어도 됩니다. अगर फैमिन आया है या काल पड़ा है, आप चाहो तो आप जहाँ पर हो अपने ईमान की ज़िंदगी में वहीं पर भी खड़े रह सकते हो, ठहरे रह सकते हो. 하나님께 기도하고 하나님을 의지하는 겁니다. वहाँ पर मौका होता है कि हम खुदा से दुआ करें और वहीं पर हम उसके साथ रास्त में खड़े हो. 그런데 아브라함은 애굽으로 내려갑니다. लेकिन इब्राहिम नजर आता है कि वो इजिप्ट को चला गया. 그 애굽으로 내려가다가 어떤 생각이 듭니까? जब वो इजिप्ट में की तरफ जाता है तो फिर आप क्या सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा? 내가 애굽에 가면 안에 사라 때문에 생명의 위협을 느낄 것이다라고 생각합니다. वो ये सोच सकता है कि जब मैं इजिप्ट की तरफ चला जाऊंगा तो मैं सारा के लिए जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी की तैयारी कर सकता हूँ वहाँ पर. 그 안에 사라에게 내 동생이다, 누이라고 하자라고 말하죠. लेकिन वहाँ जाकर उसको एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा, जहाँ पर उसको एक बात बोलनी पड़ी कि सारा के लिए उसने कहा ये मेरी बहन है. 사실 이 불신앙이 생기면
두려움이 찾아옵니다. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी में मसीह ज़िंदगी से थोड़ा दूर होते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर डर जो है वो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के अंदर अपना काम करना शुरू करता है। 또 두려움이 ओ면요, 죄와 타협하게 됩니다. फिर क्या होता है, डर से ही शुरुआत होती है और उसके बाद गुनाह और गुनाह की जो अलामतें हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। 애굽에 가서 아내를 빼앗깁니다. जब वो इजिप्ट गया तो वहाँ पर उसकी बीवी उससे कुछ देर के लिए दूर हो गई। 사실 이것이 아브라함의 믿음의 수준입니다. ये इब्राहिम के अनबिलीफ का जो थे वो एक नज़र आता है। 우리 12장 17절을 한번 읽어주십시오. 12장 17절. हम 12वें बाब की 17वीं आयत एक बार पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दे। और खुदावंद ने फिरौन और उसके खानदान पर अब्राम की बीवी सारी के सबब से 어? बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। आमीन। 아멘. 분명히 아브라함이 잘못했는데 바로에게 재앙을 내리십니다. आपको यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ़िरौन इब्राहिम की गलती थी, लेकिन फ़िरौन के ऊपर बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल हुई। 아브라함이 아내를 누이 동생이라고 속였습니다. ये तो इब्राहिम ने कहा था ना कि ये मेरी बहन है, 아내를 빼앗겼습니다. और अपनी बीवी होने का उसने वहाँ पर से इनकार किया था। 그런데 하나님은 바로에게 재앙을 내리십니다. लेकिन खुदा की जो वहाँ पर अदालत नज़र आती है वो फ़ैरो के ऊपर होती हुई नज़र आती है। 하나님은 언약을 지키시는 하나님이십니다. खुदा जो है हमारा, वो अपने वादों को और अपने अहद को पूरा रखने वाला खुदा है। 하나님이 아브라함에게 너로 말미암아 모든 족속이 복을 받게 하겠다라고 약속했습니다. क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरी नस्ल से जो है इस पूरी दुनिया को, सब कबीलों को बरकत दूंगा। 하나님은 아브라함과 사라를 통해 그 자손 후손을 주시는 겁니다. कि इब्राहिम और सारा की नस्ल से ये बरकत आएगी इस दुनिया में। 그런데 사라를 빼앗기면 안 되죠. इसलिए इब्राहिम से सारा को जुदा होना ठीक नहीं था। 이 하나님께서 사라를 돌려보내시는 겁니다. और ये खुदा का ही फैसला था कि सारा दोबारा जो है इब्राहिम के पास जाए, 그래서 언약을 이루어 가시는 겁니다. और इसी तरह से खुदा का जो अहद और उसका जो मकसद है इस दुनिया में वो पूरा हो। 또 바로에게 재앙을 내리심으로 바로의 범죄를 막으십니다. इसलिए फ़ैरो जो इसलिए खुदा ने फ़िरौन की तरफ जो है वो अपना फैसला सुनाया। 그리고 바로에게 하나님이 살아계신 하나님이다 이것을 알려주는 거죠. लेकिन इसी तरह से फ़िरौन के पास भी ये खुदा का फजल हुआ कि उसको पता चला कि एक जिंदा खुदा है। 우리도 연약하고 실수를 합니다. हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कभी गलतियां कर देते हैं, 그러나 하나님은 택하신 자녀를 끝까지 지키십니다. लेकिन खुदा वो वादों का खुदा है। वो उन सब बच्चों को जिनको वो बुलाता है वो उनके साथ हर लम्हे में रहता है। 하나님은 보호하시고 은혜를 주십니다. वो अपने बच्चों को संभालता है, उन पे फजल करता है और उनको प्रोटेक्ट रखता है। 아브라함에게 시험이 왔습니다. इब्राहिम के पास भी ये टेस्ट आया 아브라함은 불신앙했습니다. और इब्राहिम से भी गलती हुई, 그러나 하나님께서 아브라함을 도우십니다. लेकिन खुदा ने इब्राहिम की उस जगह पर मदद की। 언약을 이루시는 겁니다. ये क्या हो रहा है, वो उसका वादा पूरा होते हुए नजर आ रहा है। 아브라함은 애굽에서 하나님을 체험했습니다. खुदा ने इजिप्ट के अंदर इब्राहिम ने इजिप्ट के अंदर
खुदा को एक्सपीरियंस किया, 언약을 지키시는 하나님, अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा, 나를 지키시는 하나님. मुझे प्रोटेक्ट करने वाला खुदा। 아브라함은 하나님을 체험했습니다. इब्राहिम ने इस खुदा को एक्सपीरियंस किया। 오늘 13장 1절 한번 읽어주십시오. हम जेनेसिस चैप्टर 13 में जाएंगे और उसकी पहली आयत पढ़ देंगे, कोई भी पढ़ दे। और अब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। आमीन। 아멘. 다시 아브라함이 베델로 돌아옵니다. यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इब्राहिम जो है वो दोबारा से मुल्क के कनान की तरफ बढ़ता नजर आता है। 우리 13장 4절입니다. 읽어주십시오. चौथी आयत भी पढ़ दीजिए। यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बान गाह बनाई थी और वहां अब्राम ने खुदावन से दुआ की। आमीन। आमीन। 아멘. 아브라함은요 다시 돌아와서 제단을 쌓습니다. इब्राहिम जो है वो दोबारा वापस आता है और वहाँ पर उसने कुर्बान गाह जो बनाई थी वहाँ पर उसने इबादत की 그리고 여호와의 이름을 부릅니다. और वहाँ पर यहोवा का नाम उसने अपने होंठों से निकाला। 하나님과의 올바른 관계를 회복했습니다. वहाँ पर उसने खुदा का अपने आप से रिश्ता जो है उसको अच्छे से देखा, समझा, 애굽에서 하나님 체험했습니다. क्योंकि उसने या इजिप्ट के अंदर खुदा को एक्सपीरियंस किया था। 그 하나님께 자신의 삶을 맞추는 겁니다. वहाँ पर वो खुदा को अपनी ज़िंदगी दे देता है। 제단을 쌓습니다. वहाँ पर उसने उसके लिए कुर्बान गाह बनाई, 예배합니다. वहाँ पर उसने 또 इबादत की 하나님의 이름을 높입니다. और वहाँ पर खुदा के नाम को अफजल किया, लाइक ग्लोरीफाई किया। 그 다음 사건에 보면 이 아브람과 롯이 싸움이 일어납니다. अगली बात हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें इब्राहिम और लूत के बीच में गड़बड़ नज़र आती है। 이 둘 다 양을 치죠. ये दोनों जो हैं वो रिश्तेदार हैं 양들이 많아집니다. और उसके बाद इनके पास भेड़ बकरियां भी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं 그 목자들이 서로 싸우는 겁니다. और उन भेड़ बकरियों के बीच जो उनके चरवाहे होते हैं, उनके नौकर, वो उनके आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। 아브라함은 롯을 보내기로 작정합니다. फिर इब्राहिम फैसला करता है कि मैं लूत को वहाँ से भेज दूंगा। 아브라함이요 왜 조카 롯을 데리고 다닐까요? क्यों आपको लगता है कि इब्राहिम अपने भतीजे को लूत को अपने साथ लेके फिर रहा है? 아브라함은 자식이 없습니다. 자식, 아들이 confidence? 없습니다. 아브라함은 아들이 없습니다. हाँ, क्योंकि इब्राहिम के पास अपनी कोई औलाद नहीं थी अभी तक। 그래서 이 롯을 통해서 대를 이으려고 생각하고 있습니다. तो वो अपने दिल में ही सोच रहा था कि लूत मेरे साथ रहेगा तो हो सकता है ये आगे को मैं इसी को ही अपना सब कुछ दे दूंगा। 그런데 이 아브라함이요 이 롯을 떠나 보내기로 결정합니다. लेकिन फिर यहाँ पर एक डिसीजन होता हुआ नजर आता है कि इब्राहिम लूत को अपने से दूर भेज देता है। 아브라함이 롯에게 네가 먼저 좋은 땅을 선택하라고 말하죠. वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और इतनी कि उसने यहाँ तक कि उसको बोल दिया कि तू अपने लिए पहले अच्छी ज़मीन, अच्छी जगह तू सिलेक्ट कर। 우리 13장 10절 한번 읽어주십시오. आप 13वें बाब की 10वीं आयत एक बार पढ़ दें। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानित खूब सैराब थी। आमीन। आमीन। 롯은요 좋은 땅을 선택했습니다. हमें यहाँ नजर आता है कि लूत ने
बड़ी अच्छी ज़मीन जो है वो सिलेक्ट कर ली। 그런데 그 땅이 어떤 땅입니까? और वो किस तरह की ज़मीन थी? 우리 13절 읽어주십시오. हम 13वीं आयत एक बार फिर पढ़ेंगे आगे। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे। 목사님 13절 맞아요? 예, 13장 13절. 네, 읽었습니다. 아멘. 예, 롯의 선택은 소돔이었습니다. लूत ने जो अपने लिए ज़मीन वो सिलेक्ट की थी वो थी सदूम। 내가 가장 성공할 수 있는 곳을 찾았습니다. उसने क्या किया कि मैं जो सबसे अच्छी ज़मीन है वो सिलेक्ट करूंगा, लेकिन उसने वो सिलेक्ट की सदूम सिलेक्ट किया। 하나님과는 상관없습니다. इस ज़मीन का खुदा के साथ ताल्लुक नहीं नज़र आता। 그 내가 볼 때 가장 좋은 땅을 선택한 겁니다. ये मैंने अपनी नज़र में जो मुझे पसंद थी ज़मीन, मैंने उसको सिलेक्ट किया। 그런데 아브라함은 어느 땅을 선택합니까? लेकिन इब्राहिम वो कौन सी ज़मीन को सिलेक्ट करता है? 우리 13장 18절입니다. आप 18वीं आयत पढ़ दें। और अब्राम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हेब्रोन में है जाकर रहने लगा और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। आमीन। आमीन। 네. 아브라함은요, 헤브론에 있는 땅으로 갔습니다. इब्राहिम जो है वो हेब्रोन में जो ज़मीन थी वो वहाँ गया। 이 헤브론의 의미가 연합입니다. 교제입니다. ये हेब्रोन जो है वो 연합, 하나 되는 것. वो जॉर्डन है। 그리고 교제, 사귀는 것. 교제, 사귐. relationship. वो एक वो एक रिलेशनशिप की जगह है। 아브라함은 하나님과 하나 되며 하나님과 교제하는 자리를 선택했습니다. वो हेब्रोन एक ऐसी जगह है जो कि एक ताल्लुक को, एक कम्युनियन को, एक रिलेशनशिप को जाहिर करती है, और वो उस जगह ठहर गया। 거기서 여호와를 위해서 제단을 쌓았습니다. और हमें नज़र आता है कि वहाँ पे उसने क्या बनाया? खुदा के लिए कुर्बान गाह बनाई। 아브라함과 롯과의 차이죠. ये देखें, हमारे बीच हमें नज़र आ रहा है कि इब्राहिम और लूत के बीच में ये इन दोनों की डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। 아브라함은요, 하나님을 체험했습니다. खुदा इब्राहिम ने खुदा को एक्सपीरियंस किया, 애굽에서 하나님 체험했습니다. और इजिप्ट में उसने खुदा को एक्सपीरियंस किया। 그래서 선택이 달라집니다. इसलिए क्योंकि वो खुदा को एक्सपीरियंस कर चुका था, उसके चॉइसेस भी डिफरेंट हुए। 좋은 땅이 아닙니다. ये अच्छी ज़मीन नहीं थी। 하나님과 더 깊은 교제를 나눌 수 있는 땅으로 갔습니다. ये 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 하나님과 नहीं, ये लूत ने जो सिलेक्ट की वो अच्छी ज़मीन नहीं थी, लेकिन इब्राहिम ने जो सिलेक्ट की वो ज़मीन थी जहाँ पर वो गया और वहाँ पर उसने खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग किया। 하나님은 아브라함을 부르셨습니다. खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, 조건이 없습니다. और इब्राहिम के पास कोई और चॉइस नहीं थी। 어쩌면 믿음 없는 연약한 아브라함을 부르신 겁니다. इब्राहिम वो शख्स था जिसके पास कोई ईमान नहीं था, 하나님께서 아브라함을 이끌어 가십니다. लेकिन खुदा खुद इब्राहिम को लीड करता हुआ जा रहा था, 하나님이 말씀하시죠. क्योंकि खुदा ने एक कलाम किया है 언약하시는 겁니다. और उस कलाम को पूरा करना था खुदा ने। 그리고 시험도 주십니다. और उस कलाम के बीच में और उसकी इब्राहिम की राह में जो है बीच में उसमें एक टेस्ट भी आया था, 그 시험을 통해서 또 하나님을 체험하게 만들죠. और उस आजमाइश के बीच में भी खुदा को उसने एक्सपीरियंस किया। 아브라함은요, 하나님과의 관계가 제일 중요한 것을 깨닫게 됩니다. कि उस आजमाइश के बीच में वो खुदा को एक बहुत गहरे तौर से एक्सपीरियंस कर सके।
하나님을 믿는 거죠. और ये सब करने के बाद उसका खुदा पे ईमान हुआ, 하나님의 말씀을 믿는 거죠. उसके कलाम पर उसने यकीन किया। 그럴 때 하나님께서 역사하심을 체험하는 겁니다. और वहाँ से ही उसने खुदा के कामों को, उसके बड़े बड़े कामों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। 우리 मो두도 마찬가지입니다. हम सब वैसे ही हैं। 하나님 부르셨습니다. हम सबको खुदा ने बुलाया है। 많은 시험도 있습니다. बहुत सारे हमारे बीच आजमाइशें भी आती हैं। 우리의 불신앙도 있습니다. ऐसा वक्त भी आता है कि हम जो है ईमान से डगमगाते हैं, 그러나 하나님은 은혜 주십니다. लेकिन खुदा फजल करता है। 하나님을 체험하게 하시는 겁니다. वो उस फजल के अंदर हम खुदा को एक्सपीरियंस करते हैं। 우리도 하나님과의 올바른 관계 속에 있으면 됩니다. और इसके अंदर फिर हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारा और खुदा का एक ताल्लुक, एक रिलेशन बन जाता है। 예배 속에 있으면 됩니다. और वो सब कुछ जो है उसकी इबादत के अंदर होता है। 하나님의 이름을 부르면 됩니다. वहाँ पर हम खुदा के नाम को पुकारते हैं और सिर्फ हमें खुदा का नाम ही पुकारना काफ़ी है। 우리의 인생 여정도 하나님이 인도해 가시는 겁니다. और हमारी ज़िंदगी को खुदा जो है यूं ही लीड करता हुआ चलता है। 기도하겠습니다. हम दुआ करेंगे। 하나님 감사합니다. खुदावन शुक्रिया, 아브라함처럼 우리를 부르셨습니다. इब्राहिम की तरह आपने हमें बुलाया। 우리 인생 여정을 인도해 주옵소서. हमारी ज़िंदगी में आप लीड करें। 믿음을 더해 주옵소서. हमारी ईमान में आप बढ़ोतरी करें। 하나님을 체험하게 하옵소서. हम आपको एक्सपीरियंस करें। 하나님 중심 되게 하옵소서. हम आपकी ही तरबियत पे बढ़ते चले जाएं। 하나님께 예배하는 인생이 되도록 인도해 주옵소서. वो ज़िंदगी बन जाए हम जो आपकी इबादत ही सिर्फ करती रहें। 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीहा के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। 아멘. आमीन।